जय हिंद दोस्तों। एक सवाल पूछता हूं आपसे सीधा। अगर सरकार ये तय कर ले कि आपकी पेंशन आपकी रिटायरमेंट की तारीख के हिसाब से अलग अलग होगी तो आप क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे? कोर्ट भी हाथ खड़े कर देगा क्योंकि कानून तो बन चुका है। मैं कोई डरा नहीं रहा, यह हकीकत है। और आज मैं आपको वो दो सवाल बताऊंगा 8वें वेतन आयोग की प्रश्नावली के सवाल नंबर 11 और 16, जिन्हें पढ़कर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नींद उड़ गई है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग ने एक 18 सवालों की प्रश्नावली जारी की है। फीडबैक मांगा है आपसे, मुझसे, सबसे। चाहे आप रेलवे में हो, सीएपीएफ में हो, सेना में हो, पोस्टल में हो, यह प्रश्नावली आप सभी से जुड़ी है। लेकिन इन 18 सवालों में 2 सवाल ऐसे हैं जो सीधे आपकी जेब पर, आपकी पेंशन पर, आपके बुढ़ापे की सुरक्षा पर हाथ डालते हैं। और अकेले ये 2 सवाल नहीं, बल्कि पिछले 1.5 साल की सरकारी हरकतें मिलाकर देखें तब तस्वीर और साफ होती है, और डरावनी भी। सवाल नंबर 11, पहले यह समझ लीजिए। 2014 में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या थी 47 लाख, पेंशनर्स थे 52 लाख। 2025-26 में कर्मचारी हुए 50 लाख, यानी सिर्फ 3 लाख बढ़े। लेकिन पेंशनर्स हो गए 70 लाख, यानी 18 लाख की बढ़ोतरी। अब जरा सोचिए, काम करने वाले कम, पेंशन लेने वाले ज्यादा। वेतन आयोग पूछ रहा है इस असंतुलन को कैसे ठीक करें। यानी मतलब साफ है, कहीं ना कहीं कुछ घटाना होगा, और वो कुछ आपकी पेंशन हो सकती है। अब आइए सवाल नंबर 16 पर। यह सवाल सीधे सैनिकों और रक्षा कर्मियों से जुड़ा है। आज देश में सेवारत सैनिकों से ज्यादा पेंशन लेने वाले सैनिक हैं। रक्षा बजट में पेंशनर पर खर्च वेतन और भत्तों से ज्यादा हो चुका है। और ये पैसा जब पेंशन में जा रहा है तो हथियार कहां से आएंगे, आधुनिकीकरण कहां से होगा? वेतन आयोग पूछ रहा है इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। भाइयों, यह सवाल सुनने में तकनीकी लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत व्यवहारिक होगा, और वो जवाब आपकी पेंशन से आएगा। लेकिन यह सिर्फ प्रश्नावली की बात नहीं है। 1 फरवरी 2025 को जब बजट पेश हुआ, फाइनेंस बिल 2025 में एक प्रावधान छुपाया गया। क्या था वो प्रावधान? सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वो रिटायरमेंट की तारीख के हिसाब से अलग अलग पेंशन दे सकती है। मतलब 2020 में रिटायर हुए को अलग, 2015 में रिटायर हुए को अलग। बड़ा विरोध हुआ, संसद में आवाज उठी, कर्मचारी संगठन सड़क पर आए। वित्त मंत्री ने कहा घबराइए मत, सबको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। लेकिन वो कानून वापस नहीं हुआ, संसद में पारित हो गया। यह बात दिमाग में रखिएगा। फिर आया 3 नवंबर 2025, 8वें वेतन आयोग के टर्म्स और रेफरेंस TOR जारी हुए, और उनमें पेंशन रिवीजन का कोई जिक्र नहीं था। TOR में लिखा गया जिनकी पेंशन नॉन कंट्रीब्यूटरी और अनफंडेड है उन पर अलग से विचार हो। पेंशनर संगठनों ने मांग की यह शब्द हटाओ, सरकार ने मना कर दिया। दोस्तों, जब कानून बन चुका, TOR में पेंशन रिवीजन न हो और अब वेतन आयोग की प्रश्नावली में यह सवाल आए, तो यह महज संयोग नहीं है। पहली बात, 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने DS नाकरा बनाम भारत सरकार केस में साफ कहा था, पेंशन सरकार की दया नहीं, यह आपकी कमाई है। आपने साल दर साल मेहनत करके इसे हासिल किया है। उसी फैसले की वजह से 17 दिसंबर को पेंशनर्स डे मनाया जाता है। लेकिन अगर सरकार कानून बनाकर रिटायरमेंट तारीख के हिसाब से पेंशन अलग करती है तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, सरकार के पास विकल्प है, पेंशन काटना एकमात्र रास्ता नहीं। सोल्जर जो 35-36 साल की उम्र में रिटायर होता है, अगले 40 साल पेंशन लेता है, उसे सीएपीएफ में केंद्र सरकार की किसी सेवा में 7 साल तक लगाया जाए तो पेंशन बोझ अपने आप घट जाएगा। जहां मशीनें आ गई हैं वहां मैन पावर घटाई जाए। ये रास्ते हैं, इन पर काम होना चाहिए। तीसरी बात, वेतन आयोग के पास 18 महीने थे, 4 महीने निकल चुके हैं, अभी तक उनकी पूरी टीम भी नहीं बनी। इस जल्दबाजी में जो फैसला आएगा वो आपके हित में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता।
दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि पेंशन कट जाएगी, ये पक्का नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं संकेत अच्छे नहीं है। फाइनेंस बिल का वो प्रावधान, टीओआर में पेंशन का ना होना और अब ये प्रश्नावली, ये सब मिलाकर एक तस्वीर बन रही है और उस तस्वीर को नजरअंदाज करना आपके लिए महंगा हो सकता है। इसलिए अनुरोध है, इस प्रश्नावली को सीरियसली लें, अपना फीडबैक जरूर दें। आपकी आवाज़ मायने रखती है, क्योंकि अगर आप नहीं बोले तो आपकी तरफ से कोई और बोलेगा और वो आपके हित में बोले, यह जरूरी नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगा तो इसे लाइक करें और सबसे जरूरी, इसे उन दोस्तों तक शेयर करें जो सरकारी सेवा में हैं, रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं। उन्हें जरूर जानना चाहिए। सब्सक्राइब करें वन देशभक्त को, जहां सच बोला जाता है बिना किसी डर के। जय हिंद, जय भारत।